वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है इरुत्तु और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है। मूवी की कहानी थोड़ा अलग है, थोड़े हॉरर सीन्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त है, ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है। और एक्चुअली ये मूवी एक कोरियन फिल्म की रीमेक है जिसका नाम था द वायलिन, लेकिन इसमें थोड़ा इंडियन तड़का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक गांव को दिखाया जाता है और इसका नाम है सिंगापुरा अली, जो एक हिल स्टेशन होता है। रोजमर्रा की तरह उस गांव वाले अपने कामों में बिजी रहते हैं और तभी काले कपड़े पहनकर एक बंदा या एक बंदी उस गांव में एंटर होता है। देखते ही देखते उस गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। ठीक दोपहर के 12 बजे अंधेरा होने लगता है। ये देखकर वो गांव वाले शॉक में रह जाते हैं कि दोपहर को ये बादल कैसे। तभी 5 लोगों की डिफरेंट तरीके से मौत हो जाती है। 2 लोगों को एक अजीब की एंटिटी खींचते हुए कहीं पर ले जाती है। दूसरी जगह पर एक रॉड जमीन से बाहर आकर एक बंदे के गले में स्टैप हो जाता है और उसी तरह किसी बंदे के घर में दीमक आकर उसे नोच के खा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इन 5 लाशों को फाइंड आउट करके बाहर निकालती है। और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि उन लाशों के ऊपर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों को उनकी गर्दन मरोड़ के मार दिया गया है। खैर उसी गांव में एक पुलिस वाला होता है और वो पुलिस वाला इस केस की स्टडी करने लगता है। और एक दिन इस इंस्पेक्टर को एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है और वो पुलिस वाला एक कांस्टेबल जिसका नाम होता है कुलनदेवल उसे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। जब कुलनदेवल एसपी ऑफिस के पास जाता है तो वहाँ पर एक औरत सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारे पुलिस वाले इस औरत को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर आता है और एसपी ऑफिस के अंदर जाने लगता है। और उसी बिल्डिंग के बाहर एक एक्वेरियम में एक फिश होती है, मछली होती है। देखते ही देखते इन दोनों में 9 में टक्का होने लगता है। थोड़ी देर बाद पता नहीं उस पुलिस इंस्पेक्टर को क्या हो जाता है, वो पुलिस वाला अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा लेता है और पूरा जल जाने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगता है। दूसरे सीन में एक फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है चेल्ली और बंदी का नाम है रेजिना। और चेल्ली एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो फिलहाल ट्रांसफर होके यहाँ पर आया है। इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम है दिया और इनके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है डैनी, बाद में दिखा दूंगा। इस ब्यूटीफुल लोकेशन को देखकर ये लोग अपनी कार रुकाकर यहाँ पर बीएफ करने लगते हैं, ब्रेकफास्ट। तभी एक कौवा चेल्ली के प्लेट के ऊपर आके गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो कौवा तड़पने लगता है। ये देखकर रेजिना और दिया घबरा जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो कौवा अचानक से जिंदा होके फुर्र उड़ जाता है। खैर इसके बाद कुलनदेवल चेल्ली का और उसके फैमिली का स्वागत करता है। उन लोगों को उनका नया घर दिखाता है और यहाँ आने के बाद चेल्ली ये ऑब्जर्व करता है कि इस घर के दरवाजे और खिड़कियाँ स्टील से बनी है, ना ही के वुड से, चकले से। कांस्टेबल चेल्ली को बताने लगता है सिर्फ यही घर नहीं सर, इस गाँव के हर एक घर में चकले को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर गलती से भी ऊँट को इस्तेमाल कर लिया तो पता नहीं कैसे दीमक आकर उस ऊँट को खा लेती है। दूसरी तरफ दिया डैनी को ढूंढते हुए इधर उधर कमरे में जाने लगती है। जब दिया किसी कमरे में जाती है तो वहाँ पर वो 2 स्टैचूज को देखती है जिस पर कपड़ा ओढ़ के रखा होता है। दिया धीरे धीरे एक स्टैचू के ऊपर से वो कपड़ा हटाती है तो सच में वो एक स्टैचू होती है। जब दिया दूसरे स्टैचू के ऊपर से कपड़ा हटाने वाली होती है तभी वहाँ पर रेजिना आती है और रेजिना दिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। और बाद में पता चलता है कि वो सेकंड स्टैचू नहीं है, वो कोई बंदा है। खैर दूसरे दिन चेल्ली अपने पुलिस स्टेशन जाता है और जो रिसेंटली 5 मर्डर्स हुए हैं उस केस की स्टडी करने लगता है। और इसी बातों ही बातों में कुलनदेवल चेल्ली को एक बंदे के बारे में बताता है जो पहाड़ी के ऊपर रहता है और इस बंदे का नाम है मौलियार। और गाँव वालों का कहना ये है कि मौलियार ब्लैक मैजिक करता है जिसकी वजह से गाँव वाले ऊपर नहीं जाते और इसी तरह मौलियार नीचे नहीं आता। उसके बाद उस मौलियार को दिखाया जाता है जो एक छोटे से घर में कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ रहा होता है और उसी के घर में एक कब्र भी होती है। जब चेल्ली और कुलनदेवल यहाँ पर आते हैं तो मौलियार वहाँ पर नहीं होता। ये माहौल देखकर कुलनदेवल को घबराहट होने लगती है। कुलनदेवल फौरन चेल्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ घर में जब रेजिना काम कर रही होती है तो रेजिना को कुछ टैपिंग की आवाज सुनाई देने लगती है। रेजिना समझने लगती है कि शायद ये आवाजें दिया कर रही है, लेकिन यहाँ पर दिया कुछ स्केचेस ड्रा कर रही होती है। और बाद में रेजिना को पता चलती है कि वो टैपिंग की आवाज खिड़की के उस तरफ आ रही है। रेजिना धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाती है। जब उस कर्टन को हटाती है तो खिड़की के उस पार काफी सारे कब्बे होते हैं। ये देखकर माँ बेटी घबरा जाते हैं। रात होने के बाद जब चेल्ली अपने घर आता है तो रेजिना आज का इंसिडेंट चेल्ली को बताने लगती है, लेकिन चेल्ली इस बात को लाइटली लेने लगता है। और तभी इनके घर के बाहर एक पागल आदमी खड़ा रहता है।
चली फौरन इस पागल आदमी के पास आकर इसे पूछने लगता है, कौन हो तुम और इस वक्त मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। लेकिन वो पागल आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से चली उस पागल आदमी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर चली को रोक देता है और चली को बताने लगता है, सर प्लीज इसे मत मारिए, एक पागल बंदा है, इसे जाने दीजिए। इस तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उस पुलिस स्टेशन की फोन की घंटी रिंग होने लगती है। कुलन देवल जब उस फोन को उठाता है तो उस तरफ एक लड़की इससे हेल्प मांग रही होती है। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, सर प्लीज आप फौरन यहाँ पर आइए। कुलन देवल उस लड़की से पूछने लगता है, अरे बेटी तुम कहाँ से बात कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, कुछ डिटेल्स दो। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की यही बात कहती रहती है, सर प्लीज हेल्प मी। थोड़ी देर बाद वो फोन अचानक से कट हो जाता है और जब कुलन देवल के पास एक और पुलिस वाला आता है तो कुलन देवल इस फोन के बारे में उस पुलिस वाले को बताने लगता है। यह सुनने के बाद वो पुलिस वाला कुलन देवल को बताने लगता है, ये फोन तो 2 दिन से डेड है, इसे कैसे फोन आ सकता है। तभी उस पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। वो फोन डेड होने के बावजूद भी फिर से वो फोन रिंग होने लगता है। ये देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं और इसी तरह इन पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन के बाहर एक अजीब की लड़की नजर आती है। ये देखकर इनके तो सुसु निकलने लगते हैं और कुलन देवल फौरन चिल्ली को कॉल करता है, अपने स्टेशन बुलाता है। तो बेचारा चिल्ली अपने कांड को रोक के पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब रेजिना अपने घर में काम कर रही होती है तो अचानक से दूसरे कमरे में एक गाना प्ले होने लगता है। रेजिना उस कमरे में जाकर उस टेप रिकॉर्डर का प्लग खींच देती है और जब वो वापस अपने काम में लग जाती है तो फिर से वो टेप रिकॉर्ड अपने आप प्ले होने लगता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। उसके बाद जब रेजिना अपनी बेटी को चेक करने के लिए अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो दिया अचानक से रेजिना के ऊपर टूट पड़ती है और उसे काटने लगती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारा सब कुछ रेजिना का वहम था। शिट। दूसरे दिन सुबह चिल्ली टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस को कॉल करके ये पूछने लगता है कि अगर फोन डेड होने के बावजूद भी फोन आ सकता है। तो वो बंदा कहने लगता है अगर लूज कनेक्शन होगा तो हवा के जरिए से कनेक्शन होके आ सकता है। उसके बाद चिल्ली उस बंदे से कहने लगता है कि कल रात हमारे पुलिस स्टेशन को एक नंबर से कॉल आया था, क्या आप उस नंबर को ट्रेस करके मुझे बता सकते हो। जब चिल्ली अपने घर जा रहा होता है तो वो मौलियार चिल्ली के रास्ते पर कुछ पाउडर छिड़कने लगता है। ये देखकर चिल्ली अपने बाइक को रोक देता है और यही बात पूछने के लिए चिल्ली मौलियार के पीछे भागने लगता है। लेकिन वो मौलियार चिल्ली की नजरों से बच के चला जाता है। जब चिल्ली मौलियार को ढूंढ रहा होता है तो धीरे धीरे एक हाथ चिल्ली के करीब आने लगता है। लेकिन जब चिल्ली पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। खैर इसके बाद चिल्ली अपने घर आकर अपना अधूरा कांड पूरा करता है। कांड होने के बाद चिल्ली कुलन देवल को कॉल करता है, जहाँ पर चिल्ली को ये बात पता चलती है कि कल रात जिस नंबर से पुलिस स्टेशन को कॉल आया था वो नंबर चिल्ली के घर का ही है। लेकिन उस वक्त तो चिल्ली अपने ही घर में था, तो इसके घर से कॉल कैसे जा सकता है। चिल्ली को ये थोड़ा अजीब से लगने लगता है। खैर कुलन देवल के कॉल के बाद रेजिना चिल्ली को कॉल करती है। चिल्ली रेजिना से कहने लगता है, क्या तुम घर में रहकर ही कॉल कर रही हो। लेकिन एक्चुअली रेजिना उस वक्त सुपरमार्केट में होती है। ये देखकर चिल्ली के तो होश उड़ जाते हैं। अगर रेजिना सुपरमार्केट में है तो अभी मैंने जिसके साथ कांड किया वो कौन है। दूसरे दिन इस बात का कंफर्मेशन लेने के लिए चिल्ली और कुलन देवल ये दोनों उस सुपरमार्केट जाते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं तो सच में इस सुपरमार्केट में रेजिना थी और बाद में चिल्ली के घर में इस औरत को दिखाया जाता है जो रेजिना के भेष में चिल्ली के पास आई थी। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस लड़की के चेस्ट पर कुछ अरबी के वर्ड्स लिखे हैं। जब ये लड़की अपने आप को शीशे में देखती है तो ये लड़की पूरी की पूरी सफेद होती है। उसी दिन रेजिना और दिया ये दोनों अपने कुत्ते को ढूंढने लगते हैं और इसी दरमियान में रेजिना ये नोटिस करती है कि इसका कुत्ता डैनी पागल हो चुका है। ये देखकर रेजिना फौरन दिया को अपने पास खींच लेती है। दूसरे दिन चिल्ली फौरन उस मौलियार के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि कल मेरे पास एक लड़की आई थी, रेजिना के भेष में कौन थी वो लड़की। ये सुनने के बाद वो मौलियार चिल्ली से कहने लगता है, क्या शीला आ गई। चिल्ली पूछने लगता है, कौन है ये शीला। मौलियार कहने लगता है, मैं इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा अगर तुम कल तक जिंदा रहोगे। दूसरे दिन रेजिना दिया को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, लेकिन एक्चुअली वो रेजिना नहीं होती, वो शीला होती है। और शीला धीरे धीरे दिया के पास आकर उसे चाटने लगती है। उसके बाद फिर से उस गांव में अंधेरा छाने लगता है और तभी रेजिना फौरन चिल्ली को कॉल करके ये बताती है, प्लीज तुम फौरन हॉस्पिटल आओ, दिया को पता नहीं क्या हुआ, उसके सारे बॉडी में रैशेस आ चुके हैं। तो चिल्ली फौरन हॉस्पिटल जाता है तो सच में दिया की बॉडी पर काफी सारे रैशेस होते हैं। और इसी दरमियान में एक और रेजिना चिल्ली को कॉल करती है और उसे बताने लगती है, चिल्ली तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ।
देखो दिया को क्या हुआ है, उसके सारे शरीर पर रैशेस आ चुके हैं, तुम फौरन घर आओ। ये सुनने के बाद चेल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर यहाँ पर रेजिना है तो घर पर कौन है। दूसरी तरफ वो शीला चेल्ली के घर में बेड के ऊपर उस बेड के साथ रोमांस कर रही होती है। शीला उसी घर में होती है, लेकिन चेल्ली और उसकी फैमिली शीला को देख नहीं पाते। थोड़ी देर के बाद दिया चीखने चिल्लाने लगती है। चेल्ली फौरन अपनी बेटी के पास जाता है तो इसके घर के बाहर फिर से वो पागल आदमी खड़ा हुआ रहता है और उसी को देखकर दिया डरने लगती है। चेल्ली फौरन इस पागल के पास आकर उसे वहाँ से भगा देता है तो वो पागल आदमी मोलियार के पास जाकर कहने लगता है, आपने जैसा कहा मैंने उसी तरह से कर दिया। अब आपके पास फजर तक का वक्त है, उसके अंदर आपको उस शीला को इस गांव से भगाना होगा। जब फजर का वक्त होता है तो वो मोलियार ये देखता है कि शीला उस पागल आदमी को घसीटते हुए कहीं पर ले जाने लगती है और तभी उस मोलियार का फोन रिंग होने लगता है और ये आवाज वो शीला सुन लेती है और उस वक्त उस शीला का चेहरा कुछ अजीब का होता है। उसके बाद क्या था, वो शीला उस मोलियार को भी मार के एक पेड़ से लटका देती है और उसी तरह इस मोलियार के सारे शरीर पर दिबक लग चुकी होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेल्ली उस मोलियार के बॉडी पर कुछ नंबर्स को देखता है 16:113, जिसका मतलब है वो मोलियार चेल्ली को इन नंबर्स के जरिए से कुछ बताना चाहता है। और इसी तरह फॉरेंसिक वाले चेल्ली को ये बताते हैं कि मरने वाले के बॉडी पर 2 ब्लड ग्रुप्स पाए गए हैं, एक है विक्टिम का और दूसरा डबल H ब्लड ग्रुप, और इस ब्लड ग्रुप को दूसरे नाम से बुलाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो बहुत ही रेयर है और ये ब्लड ग्रुप ज्यादातर महाराष्ट्र के साइड ही पाया गया है, जिसकी वजह से इस ब्लड ग्रुप का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया। उसके बाद चेल्ली एक पुलिस डॉग को अपने घर लाकर उस बेडशीट को सुंघाने लगता है, क्योंकि इसी बेडशीट के ऊपर चेल्ली और शीला ये दोनों कांड किया था। स्मेल लेने के बाद वो कुत्ता इन पुलिस वालों को किसी घर के पास ले जाता है और यहाँ आने के बाद चेल्ली ये ऑब्जर्व करता है कि इस घर के सारे सामान वुड से बने हैं, मतलब चकले से बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन चकलों को दीमक नहीं लगी। और इसी तरह उस घर में कुछ जानवरों के स्केचेस होते हैं, जैसे सांप, मछली, कुत्ता, दीमक, घास, और वहीं पर सेंटर ऑफ द रूम में कुछ अरबिक वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। और उसी घर में डेनी भी होता है, लेकिन डेनी की आंखें लाल होती है। डेनी चेल्ली को देखकर उस पर भौंकने लगता है, इस पर हमला करने लगता है, तो चेल्ली डेनी को उसी कमरे में बंद करके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद चेल्ली दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर H ब्लड ग्रुप लोगों की लिस्ट निकालने लगता है और इसी प्रोसेस में चेल्ली को एक बंदे की साइन नजर आती है जो अरबी में लिखी हुई रहती है। जब उसके आईडी कार्ड को निकाला जाता है तो इसे ये बात पता चलती है कि इसका नाम सिगारा है और ये गुजरात की रहने वाली है। चेल्ली फौरन सिगारा की फोटो लेकर अपने बेटी के पास जाता है और इससे पूछने लगता है, क्या उस दिन तुम्हारे पास यही आंटी आई थी? तो देखते ही देखते दिया अपनी हरकत बदलने लगती है और बहुत ही ऊंची आवाज में दिया चेल्ली से कहने लगती है, अरे BSD के कितने सवाल पूछने लगोगे। खैर दूसरे दिन जब चेल्ली अपने पुलिस स्टेशन आ रहा होता है तो इसके पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑटो खड़ी होती है और उस ऑटो के पीछे कुछ कुरान की आयत और एक नंबर लिखा हुआ रहता है और इस नंबर को देखकर चेल्ली को मोलियार के बॉडी पर वो नंबर याद आने लगता है 16:113 और चेल्ली कुरान मंगवाकर उस आयत को पढ़ने के लिए कहता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है, तुम में से एक मैसेंजर पैदा होगा तुमको राह दिखाने के लिए, लेकिन वो लोग उसी मैसेंजर को झूठा करार देंगे। ये आयत सुनने के बाद चेल्ली ये प्रेडिक्ट करने लगता है कि शायद इस गांव में पहले कोई आया था और गांव वाले उस बंदे को भगा चुके होंगे और एक पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उसे पूछने लगता है, क्या कोई है इस गांव के बारे में A to Z जानने वाला? तो वो पुलिस वाला चेल्ली को बताने लगता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर बाद एक नदी आती है और उस नदी के पार एक बंदा रहता है, वो बंदा इस गांव के बारे में जानता है। तो चेल्ली और कुलेंदेवल ये दोनों उसी तरह से उस बंदे के पास जाता है। यहाँ आने के बाद ये बंदा चेल्ली को उसके बचपन के नाम से बुलाने लगता है, शिवबाला। चेल्ली इस बंदे से पूछने लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि वो 5 मर्डर्स एक लड़की ने किया और मेरे पास भी वो लड़की आई थी, कौन थी वो लड़की? तो ये बंदा चेल्ली को बताने लगता है, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक जिन थी, शीला थी वो। ऊपर वाले ने जिस तरह से मिट्टी से इंसानों को बनाया उसी तरह से आग से शैतानों को बनाया, जिन को बनाया। और ये बंदा चेल्ली को इस गांव के बारे में बताने लगता है कि कई सालों पहले इस गांव में कुछ जिन आए थे। यहाँ का माहौल इन जिनों को पसंद आने लगा और ये जिन इस गांव को अपना समझने लगे और यहाँ के इंसानों को बाहर भगाने लगे और इसी दरमियान में वो जिन काफी सारे इंसानों को भी मार दिया। इन गांव वालों ने डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरह करके इन जिनों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा और वो गांव वाले रमजान महीने का वेट करने लगे, क्योंकि रमजान के महीनों में शैतानों की ताकत नहीं होती, वो कमजोर होते हैं।
इस तरह से वो गांव वाले उन जिनों को सूली पर चढ़ाने लगते हैं और वो जिन मरते मरते उन गांव वालों को एक श्राप देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम इस गांव आकर इस गांव को तबाह और बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस जन्म में वो जिन इंसान के रूप में नहीं पैदा हुए। एक जिन घास के रूप में पैदा हुई, दूसरी जिन मच्छी का रूप लिया, तीसरी जिन दीपक का रूप लिया, चौथी जिन सांप का रूप लिया और पांचवी जिन कुत्ते का रूप लिया। लेकिन छठवीं जिन एक इंसान का रूप लिया जो गुजरात में पली बड़ी। वो बच्ची दूसरे बच्चों से अलग थी। जिस तरह से वो बच्ची बड़ी होती थी कुछ अजीब की हरकतें करती रहती थी और उसी तरह उसके फ्रेंड्स इस पर हंसते थे, इसके बालों को देखकर, इसके स्किन कलर को देखकर। और उसे छुपाने के लिए सिगारा अपने बालों को काला करने लगी। और एक दिन सिगारा ये देखा कि इसके हाथ आग में जल नहीं रहे। तब जाके इसके मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। और उसी तरह सिगारा जब कभी भी कोई कुरान की आयतें या तो फिर अजान सुनती तो इसके पसीने छूटने लगते, ये सुन नहीं पाती। और एक दिन लाइब्रेरी जाकर वो जिन की किताब को पढ़ने लगी, जिनों के बारे में मालूमात करने लगी। और जब वो एक दिन सो रही थी इसको अचानक से फ्लैशबैक याद आने लगता है, इसका पिछला जन्म याद आने लगता है। तब जाके सिगारा को ये बात पता चलती है कि सिगारा एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। और सिगारा अपना मकसद पूरा करने के लिए सिगापुरा गांव आई। और जब सिगारा यहाँ पर आई तो इस गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और उसी तरह सिगारा 5 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद चल्ली उस बंदे से पूछने लगता है लेकिन सिगारा ने मुझे क्यों नहीं मारा। तो वह बंदा चल्ली से कहने लगता है तुम कोई आम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तुम्हारे अंदर एक स्पेशलिटी है। और सिगारा ने तुम्हारे सीने के पास तुम्हारा फैमिली का बर्थ मार्क देखा और तभी सिगारा प्लान करके तुम्हारे साथ कांड किया ताकि वो एक बच्चा पैदा करके उस बच्चे को अपने कोख में ही मार दे, जिसकी वजह से उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और उसी तरह सिगारा तुम्हारी बच्ची को अपने वश में कर लिया तुम्हारे बच्ची को बलि देने के लिए, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी और सिगारा अपने बच्चे साथियों को इंसान का रूप दे सकती है। ये एक औरत बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने चाहिए, लेकिन जिन सिर्फ 28 डेज में ही अपना बच्चा पैदा करती है। तुम्हारे पास चंद घंटे है सिगारा को रोकने के लिए। उसके बाद पुलिस एक एक करते हुए उन जिनों को मारने लगती है। पहले दीपक को आग लगा देते हैं, उसके बाद उस घास को भी आग लगा देते हैं। इस तरफ दिया की बॉडी पर सिगारा का कब्जा होता है और इनकी हेल्प करने के लिए वो पागल बंदा आता है, लेकिन सिगारा उस पागल बंदे को मार देती है। इस तरह से उस घर में कुछ और अजीब की हॉरिबल थिंग्स पेश आती है और इसी तरह धीरे धीरे करते हुए वो गांव वाले सांप को मार देते हैं। उसी तरह उस मछली को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से सिगारा कमजोर होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान दिया एक पाइप से लटकने लगती है और तभी सिगारा दिया के नीचे आकर एक ग्रीन फायर सुलगाने लगती है और सिगारा उस फायर में से एक वेपन को निकालती है। मतलब सिगारा इस वेपन से अपने बच्चे को और दिया को मार देगी तो यह और ताकतवर हो जाएगी। तो सिगारा को ट्रैप करने के लिए चल्ली दिया को उस फायर के थ्रू फेंकने लगता है उस तरफ। तभी सिगारा दिया को पकड़ने के लिए उस फायर में जाती है तो सिगारा जल जाती है। मतलब एक्चुअली वो फायर इंसानों को नुकसान नहीं देती, वो सिर्फ जिनों की आग होती है, जिनों को ही जला सकती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।